नमस्ते दोस्तों, आज है डे 6 और आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 118, क्योंकि 108 वाला जो है वो बाइनरी सर्च ट्री का है, जो कि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे आज। इसको मैंने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लिया था दोपहर में ही। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बनाने के लिए इसको कोड में करूँगी, लीड कोड पे, और तब देखूँगी कि ये टेस्ट केस पास भी होगा मेरा या नहीं। मैंने अभी तक इसमें कोड किया नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमारा ये पास्कल ट्री है जिसके अंदर रोज़ दी हुई हैं। पहली रो में एक एलिमेंट है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5 एलिमेंट। और पहला जो रो है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 है। दूसरे में जो वैल्यूज़ हैं वो भी 1 और 1 है, ठीक है। तीसरे से मेरा ये लॉजिक बन रहा है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड के एलिमेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, और वही जो राइट साइड के एलिमेंट है वो भी सब ज़ीरो है। अब ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट और राइट को प्लस करके नेक्स्ट एलिमेंट बना दे रहा है। यहाँ भी लेफ़्ट और राइट को प्लस करके उसने 3 कर दिया है, फिर 2 और 1 को प्लस करके 3 कर दिया, फिर यहाँ का 1 और यहाँ से 3 लेके उसने यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 लिया और फिर 6 हो गया, और फिर 3 और 1 लेके इसने 4 कर दिया। तो इस तरीके से ये 2D एरे में हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो पहले एक बार कोड करते हैं और उसके बाद इसको ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर लेंगे हम अपना, ठीक है। तो वेक्टर लेते हैं। वेक्टर के अंदर हमें को एक और वेक्टर क्रिएट करना है जो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का वेक्टर है, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और इस वेक्टर का हमको नाम क्या देना है, हम आंसर दे देते हैं या एरे दे देते हैं, आंसर दे देते हैं, ठीक है। जिसका जो साइज है वो क्या होगा, नम रो, ठीक है। ये हमारा वेक्टर आंसर वेक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ट्राई रन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, जिस तरीके से ये है तो हम इसको पहला एलिमेंट 1, ठीक है। दूसरे के अंदर भी हमारा 1, 1, ठीक। फिर तीसरे में आएंगे तो 1, 2, 1। फिर नेक्स्ट में हमने देखा तो 1, 3, 3, 1, ठीक। फिर फोर्थ में आएंगे तो 1, 1, 4, 6, 4, 1। ये हमारा हो रहा है जब हमारे पास क्या है, नम जो है हमारे पास अगर 5 है तो, ठीक है। तो अब हम को इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये वाला जो है ये क्या होगा, 0 रो और 0 कॉलम, ठीक। 1 वाला जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर अगले इस पे आएंगे तो इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो ये होगा 2, 0, और ये क्या होगा, ये होगा 2, 1, इसकी इंडेक्सिंग। यहाँ क्या होगा, ये 2, 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 3, 0। फिर ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, 3, 1। फिर 3, 2, और ये लास्ट वाला 3, 3, ठीक। इसके लिए इंडेक्सिंग करते हैं 4, 0, उसके बाद 4, 1,
4,2, 4,3 और ये लास्ट वाला जो है 4,4। ठीक है। तो एक चीज़ें अगर हमको समझ में आ रही है इसमें, तो अगर हम देखें जहाँ जहाँ हमारा रो 0 है, ठीक है, यानी कि चलो रो 0 है, तो वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है। वहाँ पर एलिमेंट क्या है हमारा, 1 है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमको ये दिखाई दे रही है कि अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल है, रो इक्वल्स टू कॉलम है, तो हमारा एलिमेंट क्या है, तो भी हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो भी हमारा एलिमेंट 1 है। ठीक है, एक चीज़ ये दिख गई। ठीक है, अब बीच के जो नंबर्स हैं उनका लॉजिक देखते हैं। जैसे कि हमारा ये 2 आया है, तो इसने क्या किया है, अपने से एक पहले वाले को, ठीक है, ये 2 है, 2 और 1 के बीच में कितना गैप दिखाई दे रहा है, 1 का। ठीक, और इसके बीच में क्या गैप दिखाई दे रहा है, 1 का। ठीक, अगर इस वाले से कंपेयर करेंगे पहले वाले से तो ठीक है, इसका कंपैरिजन भी देख लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। इसमें कंपैरिजन में क्या समझ में आ रहा है, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारा करंट वैल्यू है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, सॉरी, आंसर 2 और 1, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, इसके प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या है, आंसर रो -1। ठीक है, और क्या है, कॉलम -1। फिर से ये भौंकने लगे, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, हमेशा मुझे डिस्टर्ब करने आ जाता है। ठीक है, जैसे कि रो -1 क्या होगा, अगर इस वाले को चेक करें हम, ठीक है, तो रो क्या है हमारा 2, 2 - 1 1। ठीक है, 1 - 1 0, तो इसको प्लस किया और इस वाले 1 को। ठीक है, तो पहला ये, इसमें किसको प्लस करना है हमको, रो, आंसर लिखना पड़ेगा पहले, आंसर में क्या आएगा, रो -1। ठीक है, और क्या है, कॉलम सेम है हमारा, तो क्या हो जाएगा, कॉलम की जगह से कॉलम आ जाएगा। इस तरीके से हुआ। सेम चीज़ें सारे एलिमेंट पे भी ड्राई रन करोगे तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हम बन चुकी है। तो इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पर हम, इंट रो इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ठीक है, फिर रो स्मॉलर देन क्या होगा, नम्स रोज। ठीक है, कॉमा रो प्लस प्लस। अब इसमें क्या है, क्योंकि हम वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमको अपने एरो को रिसाइज करना पड़ेगा कॉलम के लिए बार बार। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो डायनेमिक मेमोरी को एक्सेस करता है, स्टैटिक नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बार बार इसको रिसाइज करेंगे। तो आंसर आई के लिए, रो के लिए हमको रिसाइज करना है, तो रो, ठीक है, और रिसाइज क्या होगा हमारा,
रो प्लस 1, क्योंकि पहली रो में क्या होगा हमारा एक एलिमेंट, दूसरी रो के अंदर 2 एलिमेंट। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा कि कौन सी लाइन के अंदर कितने एलिमेंट के लिए हम स्पेस देंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट कॉलम इक्वल्स टू, ये भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। कॉलम जब तक छोटा है या इक्वल है किसके, रो के बराबर, तब तक हम क्या करेंगे, कॉलम को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा कॉलम बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, अगर j इक्वल्स टू आई है या i इक्वल्स टू j है। और ठीक है, नेक्स्ट में क्या था, j हमारा 0 है, क्योंकि i तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन j हमारा क्या है, 0। तब हमको क्या कर देना है, आंसर आई। अरे यार, बार बार आई याद आ जाता है रो कॉलम की जगह। रो और कॉलम की जगह क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एल्स कंडीशन आएगी। एल्स कंडीशन में क्या है, आंसर रो और कॉलम किसके बराबर हो जाए, मतलब किस में चेंज जाएंगे, आंसर हमने क्या लिखा है ऊपर, ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये इसमें। ठीक है, कुछ गड़बड़, हर जगह सेमीकोलन लगाया हुआ है, क्योंकि सेमीकोलन में बार बार छूट जाता है। अब फोर लूप के बाहर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है भी या नहीं, या अभी भी मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा। भगवान प्लीज टेस्ट केस पास हो जाए। नहीं आया अभी। क्या कह रहा है ये, यूज द अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर नम रोज। और मैंने क्या किया है, नहीं, ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। बिना गड़बड़ के तो काम होगा ही नहीं। अब मैंने क्या किया है, इससे पहले कॉलन चाहिए। हे प्रभु, क्या करती हूँ मैं, है तो यहाँ पे कॉलन, क्या कर दिया है मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद डॉट नहीं लगाया, ये चीज। ये भी यहाँ मैंने रो और कॉलम नहीं लिखा है। हमेशा मेरे साथ यही होता है। और कहीं तो मैंने आई जे नहीं लिख दिया, अब तो कहीं नहीं देखा। लेट्स सी इस बार ये क्या कहना चाहता है। नॉन वर्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, यार पहले तो मैंने आंसर यहाँ रिटर्न किया है, ये वाला लूप यहाँ होना चाहिए। अरे वाह, चलो अब इसको सबमिट करके देखते हैं।
वाह, एक्सेप्ट हो गया। तो इसको करने में अभी मुझे लगा है 15 मिनट सिर्फ कोड करने में, और आधे घंटे में मैंने इसको अपनी कॉपी पर ड्राई रन करके देखा था, यानी कि 45 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगा, जो कि कोई बुरा टाइम नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि मुझे 2D एरे पहले से ही आता था, इस वजह से शायद ये मुझसे जल्दी हो गया। अगर नहीं आता तो शायद ये भी जल्दी नहीं होता। धन्यवाद गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।